मेरी किताब का नाम नमस्तंग है। नमस्तंग का मतलब होता है नमस्कार करना उस डिवाइन रोशनी को। इस किताब में कुछ आर्टिकल्स हैं जो धर्म और फ़िलॉसफ़ी को कंबाइन करके लिखे गए हैं, जिसमें मेरे अपने निजी ख़याल हैं जो बड़े बुज़ुर्गों के जो धर्म ग्रंथों को उनके हवाले से इस किताब में उनको बयान किया गया है। बहुत सारे हैं। एक है उसमें आर्टिकल रबाब हम सब जानते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है, पर उस आर्टिकल में ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, उसके वसी मतलब उजागर किए गए हैं कि वो एक रबाब एक बाहर भी है और एक अंदर भी है। रब्बी सुरों का दरिया आब जिस साज से निकले वो रबाब है। तो इस तरह के बहुत सी दिल अजीज़ लेख हैं उसमें किताब में। शुरू से ही बचपन से ही ख़यालात थोड़े धार्मिक रहे, और जब वक्तन फ़वक्तन जब बुक फेस्टिवल्स में जाते थे तो जब देखते थे तो वो शायरी होती थी, वो भी इश्क वाली शायरी होती थी। जबकि इस वक्त दुनिया को और समाज को एक ऐसे संकल्प की ज़रूरत है जो सबको एक साथ लेके चले, जिस पे इंसान मजबूर हो जाए कि आंखें बंद करके अपने जो अंदर का अंधकार है उसको रोशनी में तब्दील करेगा। ये पैगाम यही है कि अपनी रूट्स से पहले जुड़ें, जो आपकी जड़ है, आपकी बुनियाद है, और बड़े बुज़ुर्गों को पढ़ना शुरू करें, अच्छे लोगों को पढ़ें, उनके कदमों में बैठें, हम्बल होकर जाएं। भगवान खुद ब खुद ही आपको उतार देता है कुछ ना कुछ। देखिए, एकेडमी की जो पहलकदमी है, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ जितनी ज़बानें बोली जाती हैं उनकी बेहतरी के लिए एकेडमी भरपूर कोशिश करी है, काम करी है। तो जो ये आज की हमारी जो लिटरेचर बुक यहाँ पे रिलीज़ हुई है, जिसका विमोचन हुआ है एकेडमी के सेमिनार हॉल में, ये पंजाब का एक स्कॉलर हमारा खुजारती है, और इसकी किताब जो है, इसमें जो लेख शामिल हैं जिनके ऊपर एक चर्चा हुई है अभी और क्रिटिसिज्म भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसमें जोड़ने का काम है। और ये मुझे लगता है कि धार्मिक जो रिलीजियस स्पिरिचुअल हमारे रहे हैं उनके ऊपर इसको फोकस किया गया है। तो एकेडमी की पूरी कोशिश है कि इसी तरह का हम जो ज़बानों की बेहतरी के लिए, प्रमोशन के लिए, लिटरेचर की बेहतरी के लिए जगह जगह जाएं, काम करें। और आज यहाँ सेमिनार हॉल में वो आपने देखा कि काफ़ी सारे हमारी शख्सियतें, जो अदबी शख्सियात हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, और इस बुक को लॉन्च करने में गौरव महसूस किया। तो एकेडमी का भी यही प्रयास है, कोशिश है कि हम थोड़े समय में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और जो हमारे छोटे युवा, जो हमारे बच्चे हैं, जिनको हमने प्रमोट करना है, जिनको हम जगह जगह जाके हम यही कहते हैं कि हमारा जो भविष्य, हमारा जो फ्यूचर है वो जो यंग राइटर्स की तरफ है, और यंग राइटर्स को प्लेटफॉर्म देना एकेडमी का एक बहुत बड़ा मतलब काम है। और हमारे सचिव हरविंदर कौर का भी यही कहना है कि हम नए बच्चों को जोड़ें, युवा को जोड़ें, और लिटरेचर को, संस्कृति को, सभ्याचार को उसको बचाएँ। हमारे साथ कोलैबोरेशन में एक पंजाबी भाषा विभाग पटियाला से एक टीम आ रही है, जो गुरु तेग बहादुर साहब के 350 मार्टिस डे के ऊपर एक 2 रोज़ा सेमिनार कर रहे हैं, जिसमें वहाँ पंजाब से शिक्षा मंत्री भी आ रहे हैं, और जसवंत सिंह ज़फ़र जो डायरेक्टर हैं भाषा विभाग के, वो भी आ रहे हैं। उनकी पूरी टीम हो रही है, और कल्चर एकेडमी के साथ पूरा सपोर्ट है कि हम ऐसे इवेंट्स को, लिटरेरी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करें, दूर दूर तक पहुँचाएँ, और अपने सभ्याचार को, अपनी ज़ुबान को, अपने रिलीजियस को, अपने कल्चर को संभाल के रखें। ये 2 रोज़ा होगा, उसके दूसरे दिन, पहले दिन हम गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन हमारे पास एक बहुत ही वधिया सिंगर जो हमारे वो आ रहे हैं, बीर सिंह, सूफी सिंगर, उसकी गायकी होगी। तो यही हमारी कोशिश है कि आगे इस तरह के मीट द ऑथर प्रोग्राम होंगे, 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंसेस होगी, बारामूला में प्रोग्राम हो रहा है, त्राल में प्रोग्राम हो रहा है, सेमिनार्स हो रहे हैं। और हम उन राइटर्स को भी याद करें जिनकी वजह से हमारा पंजाबी साहित्य अभी तक ज़िंदा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। यही एकेडमी की पूरी कोशिश है कि हम इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते रहें।